अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज असलम। लाइफ ग्रीन है और मेरे साथ है नादिया खान। जी, कैसे चल रहे हैं आपके रोजे? क्या जबरदस्त ट्रेंड ग्रीन टीवी ने शुरू किया। उस टाइम जब रोजा सबसे ज्यादा लगता है, उस वक्त हम आपका जो है ध्यान खाने पे से हटा के अच्छी बातों पे लगा देते हैं और पता ही नहीं चलता कि मजे की बातें होती हैं। हमारी कोशिश यही थी नादिया कि हमारे जो गेस्ट्स आए उनसे उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछें और लोगों को पता लगे। बहुत सारी ऐसी डिफरेंट बातें जो उन्होंने और किसी शोज में नहीं की, हमारे साथ बैठकर शेयर की। हाँ, ये है, खुद ब खुद ही खुल के बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमें तो मतलब कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और हम चाहते भी हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि जब हमारे गेस्ट आए इंजॉय करें, क्योंकि कुछ लोग डरते हैं अब शोज पे जाते हुए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, के पता नहीं आगे वाला क्या सवाल कर दे, कुछ ऐसी चीज मुझे समझना है, क्या कहना चाह रहा है, ऑकवर्ड हो जाता है। तो हमारे सारे गेस्ट बड़े खुश होके गए यहाँ से कि मजा आया, रौनक लगी और खुद बल्कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं बड़ी खुशी के साथ। और रमजान कैसे गुजरे? आदत सी हो गई अब। हाँ माशाल्लाह, अब अच्छी बस इतना मौसम 4-5 रोजों के बाद तो आपको पता ही नहीं लगता, एकदम स्मूथ हो जाता है फ्लो। ना फिर आपको ये लगता है कि कुछ भूख लग रही है, ना प्यास लग रही, कुछ भी नहीं। आप काम में बिजी हो जाते हैं तो नॉर्मल हो जाता है रूटीन बिल्कुल। हाँ, बस टेलर कुछ कोऑपरेट नहीं कर रहे, बाकी सब ठीक है। जाहिर है ईद का टाइम आने वाला है, अब क्या करें। नहीं, वो रेडीमेड वाला नहीं, मैंने जब वो देखा ना 40 लेसों के पीसों वाला ड्रेस, मेरा दिल आ गया उस पे। वो कहाँ था भाई? भाई बोलिया ना, फैसल ने कहा दिलाना है, फैसल कहते कपड़ा होना चाहिए, ये वो ना, मतलब रेडीमेड की वो बात नहीं। और मुझे दिल भी आ गया उस पे, ये लेस, ये टसल, ये इधर कुछ इतनी चीजें उसमें 40, मेरा टेलर देखे बन रहा है। हाँ वो बन रहा है, बहुत अरसे से बन रहा है। वो इतनी देर में तो बिल्डिंग बन जाए। हाँ बिल्डिंग बन जाए, मेरा जुड़ा नहीं अभी तक बना, तो इसलिए मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। मुझे लगता है एंड में मिलेगा और उसके बाद फिर ऑल्ट्रेशन नहीं कोई हो सकती। ईद पे तो बहुत जोड़े जमा हो गए नादिया, माशाल्लाह। ओ हो 30 शोज, 30 तुम्हारे जोड़े। और पता है, ये मुझे लगता है कि ये एक साइन है कि आपका शो सुपर हिट है। माशाल्लाह। दो साइन होते हैं। एक तो साइन मैं बताती हूँ, तुम बताना। एक साइन ये कि मुझे डेली डिजाइनर्स के मैसेजेस, फोन, कपड़े भिजवाने हैं, आपको कपड़े पहनने हैं, आप हमारे कपड़े कब पहनेंगी, हम आपको गिफ्ट भेजना है, मैसेजेस और कपड़े आ रहे हैं। ये तो होता है। और क्या निशानी? दूसरा साइन ये होता है कि गेस्ट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो खुद आना चाह रहे होते हैं आपके शो में। वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार बहुत अच्छा है शो, हम भी आएंगे, हमने भी बातें करनी। सो एक वो भी एक मुझे लगता है कि एक सक्सेस का साइन है। थर्ड एक और साइन होता है कि शो सक्सेसफुल है कि आपकी क्लिप्स बहुत ज्यादा शेयर होती हैं जगह जगह। ये यहाँ ऐसी बात हुई, ऐसी बात हुई। और लेकिन मेरे साथ ये मसला है ना कि मेरे जो डॉक्टर्स जानने वाले हैं, उनको लग रहा है शायद मैं कोई ये मॉर्निंग शो है। इतने मुझे डॉक्टर्स के जानने वालों के फोन आ रहे हैं, आप हमें कब बुला रही हैं? मैं ये वो वाला शो नहीं है। क्या मतलब, आप बुलाना नहीं चाह रही? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बुलाना नहीं चाह रही, इसमें सेलिब्रिटी के साथ गपशप है, 1.5 घंटा भी कम पड़ रहा है। नहीं चले बुला ले, हम भी अच्छी बातें कर लेंगे। अच्छा, आज का हमारा ग्रीन थॉट क्या है? ग्रीन थॉट तुम बताओ, अगर मैं क्यों बताऊं? उसको पता, जो पूछता है उसको पता होना चाहिए। मैं सोच रहा था कि आज हम बात करें कि पेरेंटिंग स्टाइल जो होता है ना, बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो किस तरह से बच्चों को अपनी तरबियत करते हैं। कुछ दोस्त बन के करते हैं, कुछ पेरेंट बन के करते हैं, एक बड़ा फॉर्मल सा रिलेशनशिप होता है। लेकिन वक्त के साथ चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। बिल्कुल, कि यानी आपको बच्चों के माँ बाप बन के उनकी तरबियत करें या फ्रेंड्स बन के, वो जो ये फ़र्क है। फ्रेंड्स बन गए तो फिर मम्मी डैडी का रोल कौन करेगा? आजकल नया ट्रेंड है ना, भाई दोस्त बन जाते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं अभी भी जो कि उनका फोकस सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। कुछ होते हैं वो कहते हैं कि बस पढ़ाई, हर वक्त बस पढ़ना है और स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे कोई ध्यान नहीं, और किसी चीज़ के ऊपर कुछ बच्चों को करने नहीं देते। तो एक बड़ा एक वो ग्रिल्ड सा माहौल होता है और उसके अंदर आप बच्चे को रेज करते हैं। एक वो होते हैं, कुछ होते हैं जो स्पॉइल कर देते हैं बच्चों को। कोई बात नहीं है, फादर होगा या मदर, दोनों में से एक। जैसे मैं कीनू करती हूँ, तुम करती हो, लेकिन बच्चे शरारत करते हैं तो तुम क्या करती हो? आजकल ये भी है कि मारते नहीं है पेरेंट्स बच्चों को, वो समझाते हैं, डांट दिया। लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं जैसे पहले वक्तों में होते थे, एक रख के दिया कान के नीचे। डिपेंड कि आप कहाँ मार रहे हैं और किस चीज से मार रहे हैं। तुम तो चप्पल इस्तेमाल। मेरा तो चप्पल, मैं तो लास्ट टाइम अजान को कोशिश की, मैंने पुश ही किया था तो मेरी उंगली फ्रैक्चर हो गई। तो भाई बच्चे तो माशाल्लाह इतने स्ट्रॉन्ग मजबूत हो गए, हाथ से तो कुछ नहीं लगता। निशाना पक्का है ये। मैं जहाँ भी होती हूँ ना, क्योंकि मैंने भी बचपन में खाई है काफी, तो हमारा यही स्टाइल है फैमिली में, सब मेरी कजन बहनों का ये स्टाइल है। पहले तो चप्पलें होती थी, अब तो ये हील वाली। नहीं, मेरी बड़ी प्यारी स्मूथ सी चप्पल है, वो इधर से मारने के लिए ये जाती है और लगती है सही, बूमरैंग की तरह लग के फिर वापस आती है। और मैं और उसका बड़ा एम करती हूँ ना कि इधर ना ये बट पे लगे बच्चे के, क्यान के, कभी क्यान को भी ना, क्यान को बचा के मारती हूँ
कियान का हमेशा ना 2 इंच राइट पे रख के वो डर जाता है उसी से, कियान ओ मामा व्हाट हैपेंड, सीधा हो जाता है फिर। एक वो भी होते हैं ना बच्चे जो बच्चे कह रहा हूँ पेरेंट्स, रोजा लग रहा है, कोई बात नहीं, पेरेंट्स भी बच्चे ही होते हैं, हम भी बच्चे ही हैं। वो किसी चीज में नो नहीं कहते, वो मुझे लगता है इस तरह के होते हैं कि वो अपने ऊपर से उतार रहे होते हैं चीजों के, यार अब कौन इस चक्कर में पड़े, बहस करे। पता मेरा कीनू के साथ ये कि मैं कीनू को डिसअपॉइंटेड नहीं देख सकती। वो जरा सा उसका मुंह उतरता है, उसका जरा से एक आंसू आने लगता है ना, मेरे हाथ पैर ठंडे, मैं उसको ना नहीं कह सकती। इसलिए नहीं कि वहाँ करते हैं पेरेंट्स जान छुड़ाने के लिए, मेरा ये कि मैं मेरे दिल को, मुझे लगता है कि किसी ने मेरा दिल ऐसे कर दिया। मेरा कभी जान कियान के साथ ऐसा नहीं था, मैं उनके साथ स्ट्रिक्ट थी, कियान के साथ मुझे फंस जाती हूँ, मेरा पता नहीं दिल उसके साथ बिल्कुल मुंह में। तो ऐसा भी होता है ना कि एक अगर पेरेंट जो है वो सख्ती कर रहा है तो एक नरम पड़ जाता है। हाँ, फैसल तो तुम्हारे केस में क्या है? फैसल बहुत डिसिप्लिन्ड है। फैसल ने रोब भी रखा हुआ है कीनू पे। हमारा फोकस कीनू पे होता है ना, अजान के, हम तो चलो अजान नाम ही भूल गई बच्चों के, क्या नाम है मेरे बच्चों के, अलीज़े और अजान। हाँ, तो वो मुझे रोजा लग रहा है, मुझे बच्चों के नाम भूल गए अपने। बच्चों शो नहीं देखना आज का। बहुत डांट मुझे आज पढ़ने वाली है, घर जाऊंगी, हमारा नाम भूल गई आप। होता है बेटा, कभी कभी हो जाता है। तो क्या मैं बात क्या कर रही थी मैं? तुम कह रही थी फैसल भाई जो है हाँ, बड़ा डिसिप्लिन। फैसल भाई जो मेरे भाई क्यों कह रही हो तुम? मैं फैसल भाई क्यों कह रही हूँ? फैसल जो है आज ज्यादा लग रहा है फैसल भाई, आपने भी नहीं देखा आज का शो। ये वाली हो गई हूँ मैं ऑनेस्टली। वो आज भाई आज का शो ना बच्चे देखे ना फैसल। नहीं, मैं बताती हूँ आपको। फैसल जो है ना वो डिसिप्लिन पसंद है, तो फोकस हमारा ज्यादा कीनू पे होता है ना, छोटू, तो वो उसको याद करवाना चीजें, प्लैनेट्स की बातें, पता नहीं सीजन, सारा फैसल याद करवाते हैं। तुम तो बोर हो जाती होगी। हाँ, नहीं ज्यादातर स्कूल जब ड्रॉप कर रहे होते ना तब ये सेशन लगता है, बट फैसल फॉर्म है। मैं तो कीनू का बस उसको, और उसको पता है कि मैंने एक लुक करा रही ना, बस खत्म, कुछ कह दे मैं स्पॉइल नहीं हो जाते। मैं उसको ना नहीं कह सकती। बड़े होके फिर वो कुछ एफर्ट नहीं करेगा किसी चीज में, उसको पता है हर चीज मेरे बस में नहीं है, मेरे वाकई बस में नहीं है कि मैं, वो बस में नहीं रहेगा बाद में, फिर अल्लाह ना करे क्या करोगी? फिर वो कहेगा ये लाके दे, गाड़ी चाहिए। अल्लाह करे अच्छा, मतलब माशाल्लाह, और पता है अच्छा गुड बॉय है, स्कूल में ठीक कर रहा है, ये कोई रीजन भी नहीं है। उसको बस ये होता है कि मैं पैम्पर्ड चाइल्ड है। हाँ, मतलब कुछ उसके अंदर कोई सी बुराई है ना, छोटे बच्चे अक्सर, छोटा जो होता है फैमिली में वो होता है, कोई टॉय चाहिए कुछ ये ना, तो मैं मुझे दिलाना होता है एनीथिंग। आई जस्ट लव इट कि यार इतना क्यूट है माशाल्लाह, बच्चे बच्चे वाली बातें। फिर जो भी है कम ही खर्चे, बड़े वाले बच्चों की फरमाइशें देखो ना, गाड़ी, अपार्टमेंट, कोर्स, वो बहुत महंगे हैं उनके मसाइल। ये फिर ये तो आप जाहिर है एज के साथ साथ होता है। मैं भी थोड़ा हल्का ही हूँ, मैं भी फौरन नरम पड़ जाता हूँ। अच्छा चलो जी, ये भी मेरी जरा जो है ना वो स्ट्रिक्ट है, कहती नहीं ये नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। फिर मैं आपस में काउंसलिंग करता हूँ, फिर वो घूम के मेरे पास अलग से आते हैं कि ये बाबा, ये लड़कों को उन पे नजर रखनी बहुत जरूरी है, मुझे अभी पता चला। पहले क्यों नहीं पता था? क्योंकि थे नहीं ना, अभी बच्चा बड़ा हुआ है ना थोड़ा सा, तो इसलिए मुझे लगता है बैलेंस रखना चाहिए। एक जो है ना वो कड़क हो, एक जरा नरम बैलेंस्ड हो, तो वो फिर वहाँ पर बैलेंस आता है, क्योंकि दोनों उसको गुड कॉप बैड कॉप वाला जो है ना सीन, मेरी अम्मी बहुत सॉफ्ट है। अम्मी असल में मेरी वैसे होता ही है, नेचुरली होता है। अम्मी ने कभी डांटा नहीं, मार तो दूर की बात है, अम्मी को तो हम लोग ना ऐसी कोई भी कहानी सुनाते थे, अम्मी मान जाती थी। शी वाज टू लविंग, टू स्वीट। जैसे मेरी अम्मी से मैं कहती थी मैं स्कूल जाती हूँ, क्यों सुबह उठती हैं? उठती थी, नाश्ता बनाना मुझे नहीं अच्छा लगता था, मैं कहती आप रेस्ट करें मैं नहीं अलग करती, मैं नहीं रोज उठती सुबह, लेकिन ये कि मैंने देखी नहीं सकती माँ की। अब्बा वाज स्ट्रिक्ट, अम्मी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर बाद में उल्टा हो गया ना, अब्बा भी बिल्कुल। अब तो अब्बा भी इतने, कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं होता। अब्बा बहुत गुस्से वाले थे, अभी माशाल्लाह अब नहीं डांटते। जैसी तुम्हारे पेरेंट्स फॉर लाइक फ्रेंड्स या स्ट्रिक्ट पेरेंट्स या बोथ? मेरी अम्मी जो है वो स्ट्रिक्ट थी हमेशा से, और अब्बा जो है वो नरम थे। अब्बा जो है ना बात मान लेते थे कि अच्छा इसने ये करना है तो इसको मैं लिबर्टी दूं, या इसको मैं जो है सपोर्ट करूं, कोई भी काम करना है तो उसमें ना ये होता था कि हमें दोनों फ्लेवर मिल जाते थे, कि वो एक रोब भी रहता था अम्मी की तरफ से, नहीं सख्त, अम्मी बहुत सख्ती करती, लेकिन फिर इवेंचुअली होते होते जब आप बड़े हो जाते हैं एक एज में, जब बच्चा जो होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपनी एक सोच होती है उसकी, तो वो फिर माँ बाप को भी समझ आ जाता है, फिर वो इतना रोब नहीं रखते, उनको एक दफ़ा वो समझा देते हैं कि भाई दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड,
ये रास्ता ठीक है ये नहीं है। फिर बच्चे की अपनी वो होती है कि वो किस तरह उसको लेके, तो शुरू में जो बेसिक्स है ना, जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, वो इसी तरह रखी जाती है कि एक का रोब होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो डर रहे। और इमेजिन सिंगल पेरेंट, जैसे मैंने अपने बड़े बच्चों को अकेले पाला, उनके जो सारे नाजुक साल थे मैं अकेली थी और मैं काम भी कर रही थी, तो मुझे ये लगा कि यार मैं ज़्यादा फ्रेंड बनी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि होता है कि बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं ना, वो आपको माँ की जगह मामू बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो जब मैं मामू बनने लगी ना, मुझे लगा आहा हा ये तो बच्चे भाई, क्योंकि याद है मैं डॉली डार्लिंग करती थी, बच्चे उधर होते थे, मैं इधर, मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा मुझे स्ट्रिक्ट पेरेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर फादर की सख्ती नहीं है और मैं भी दोस्त बन गई, बच्चे गए, तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप वाला भी एलिमेंट नहीं। फ्रेंड्स आप बने जब मोमेंट हो, हर वक्त ना फ्रेंड्स बन के रहे, यार हम तो दोस्त हैं सब, ये भी मुझे फिर मैं कहती हूँ दोस्त तो बहुत मिल जाएंगे, माँ बाप तो नहीं मिलने ना, और माँ बाप का रोब ज़रूरी है। आप जब ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, तो मैंने ये भी देखा है कि कुछ घरों में बच्चे माँ बाप को नाम से बुला रहे हैं, तू भी कह रहे हैं, अरे तुम भी कह रहे हैं, ये क्या है, इतनी फ्रैंकनेस हो गई। तो अब हमारे जो गेस्ट आज आने वाले हैं, 2 लीडिंग लेडीज बड़ा काम कर रही हैं आजकल, बहुत अच्छा काम, बड़े अच्छे बड़े प्लेज प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके, फिल्म्स हैं और मॉडलिंग है, हर चीज़, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं दोनों, बहुत आजकल टॉप ऑफ द लाइन काम चल रहा है उन लोगों का। और एक की तो शादी भी अभी रिसेंटली हुई है, दूसरी से पूछेंगे कि वो कब कर रही है। और बहुत बहुत अच्छे टाइम पे शादी की, इतनी प्यारी शादी, वो खुद भी इतनी गुड़िया है, हर एक को खुशी हुई जब उसकी शादी हुई, और बहुत सारी क्लिप्स आई, और कुछ ऐसी भी वीडियोस आ गई और ऐसे लोग आ गए जो वो चाह ही नहीं रही थी, तो थोड़ी सी बदमजगी भी, उसको बुरा लगा कि भाई मैं नहीं चाहती थी कि भाई बाहर ऐसे वीडियोस कोई और बना दे, और बनी है। और कुछ लोग ऐसे आए जो नहीं, जिनको बुलाया था, तो वो होते सेलिब्रिटी शादी पे। अब तो यही है ना, मुकाबला हो गया कि जल्दी से लीक कर दें। जो दूसरी है हमारी गेस्ट, बड़ी उसका मैंने काम देखा जिंदों में और मैं फैन हो गई, वेरी गुड एक्टर, और भी ड्रामे। लेकिन वही बात है ना, आर्टिस्ट का पता तब चलता है जब उसको एक धांसू रोल मिलता है। और लोग, आपको बताओ, इंडस्ट्री में वो एक्टर जो सालों से काम कर रहे हैं, उनको अपनी जिंदगी का बेस्ट काम और रोल मिला है ग्रीन टीवी। ऐसा भी है, दैट्स अ फैक्ट, क्योंकि कुछ बहुत ही कमाल जो ड्रामे चले हैं, कुछ एक दो एक्ट्रेसेस हैं जो कि प्रोमिनेंट ही वो ग्रीन का प्रोजेक्ट। और ये नहीं कि हीरोइन हीरो, नो, कैरेक्टर रोल, ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रोल्स है जिंदों में ही हर एक कैरेक्टर हीरो और हीरोइन था, मेन कैरेक्टर्स थे। बिल्कुल। तो उसकी आप समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूँ। ला देते हैं ना, अभी एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, और इसके बाद आते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं उन 2 हसीन लीडिंग लेडीज से। ब्रेक के बाद हम दोनों वापस आ रहे हैं? हम दोनों भी आ रहे हैं। अच्छा, चलिए हम दोनों ही आ जाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम इतने खुश हैं, और आपसे भी मैं कहूँगी सन ग्लासेस पहन लें, क्योंकि जो सितारे आए हैं ये ऐसे ऐसे चमक रहे हैं कि हमारी भी आंखें ऐसे हो रही हैं। माशाल्लाह, इतना ग्लैमर, इतनी ब्यूटी, खूबसूरत लोग हमारे सामने बैठे हैं। 2 लीडिंग लेडीज, आजरा यामीन एंड उशना शाह। पे अभी ही ईद हो गई, कैसा गुजर रहा है रमजान? वंडरफुल, अब और बेहतर हो गया आप लोगों को देख के। लॉट ऑफ वर्क हैपनिंग। जीजू इधर? जीजू इधर है। अच्छा, माशाल्लाह, दैट्स सो नाइस। जीजू आए हैं भाई, फर्स्ट प्रॉपर रमजान। क्या लेके आए शॉपिंग में आपके लिए सामान? मेरे लिए गिफ्ट, अभी मेरी बर्थडे गुजरी है तो मुझे मिली हैं कुछ चीजें। कौन सी? some surprises, cute things, some jewelries. He's learning. He's become very Pakistani. He is half Pakistani, but he's becoming more Pakistani, and I love it. डॉल्फिन वाला पेंडेंट तो नहीं दिया? डॉल्फिन वाला नहीं, एक हैंडबैग वाला पेंडेंट। I was close. Next मैंने यही कहना था। हाँ, तो उशना मौजूद है। हर 1-1.5 महीने बाद आता है, तो वो हर दफा क्या लेके आए, ये बड़े मुश्किल हो जाता होगा ना। पूछता होगा वो तुमसे कि कुछ लाना है, लेके आऊं? नहीं, क्योंकि मैं भी तो रूटीन बन गया ना। सर्दियों में वो यहाँ होते हैं, गर्मियों में वहाँ होते हैं, और मैं आती जाती रहती हूँ, तो अब तो घर की मुर्गी सीन हो गया है। या वो इधर होता है या तुम वहाँ जा रही हो? या मैं वहाँ जाती हूँ, या बट मतलब he's coming to see me, he's bringing something. Of course, he has to. He understands. जाना किधर है ना, खाली हाथ तो आना ही नहीं। मैंने कहा इसमें जाना किधर है ना लाके। और ये जो प्यारी सी लड़की है ना, हाजरा
यामीन, ये क्या कर रही है, ये पूछना है। I think we all love her. Yes, I think everybody loves Hajra. मैं चीज कर सकती हूँ, हमारे बालों को हाथ लगाना चाहती Of course, you can touch my hair. Can I too? Of course. Are you sure? Yes, yes. Are you just saying that? No, you can touch my. अरे भाई क्या हो गया, Exactly, I just watched that. मैं बचाऊं आके। इस वाले कैमरे पे लेते हैं हम दोनों। माशाल्लाह, वाह वाह वाह, beautiful, माशाल्लाह, Thank you. माशाल्लाह। मैं जब भी इसको टीवी पे देखती थी मैं कहती थी यार मैंने इसके बाल फील करने, ये रियल है। मेरी अम्मी ने दी है मुझे। Can I ask you something? हाँ। So आप इनको मतलब when you shower, when they're wet, do you put like serum on and that's it? नहीं, बहुत कम, honestly, बहुत वो कम। भी नहीं लगाती? हाँ। मैं usually पानी use करती हूँ to freshen up my hair. This is what your hair looks like. Yeah. So you don't have to spend 2 hours getting it blow No, dry. although अभी मैं एक project कर रही हूँ, उसमें उन लोगों ने मेरे बाल सीधे करवा दिए। क्यों? I don't know. I think स्ट्रेट करवाते हैं कभी हमारे project में ना, हाँ अच्छा उसमें की उसमें straight करवा रहे हैं। ये वो project है जो मेरा दोस्त डायरेक्ट कर रहा है। नहीं, that's another। उसमें तो मुसद्दिक ने कहा कि no, हमने curly You are ही रखना माशाल्लाह है। beautiful and you're so lucky. Thank you। आप लोग आपकी लेक्स खत्म हो तो फिर एक शो Sorry. भी है, Sorry, TV sorry, पे हो रहा है, sorry। नादिया और एजाज होस्ट कर रहे हैं, आपने वहां भी जाना है। इजाज भाई Late हो रहे हैं। वो अपने ट्रफल्स लेके आए हैं आज। वो हमने कल बनाए थे यार। इसके लिए क्या रखा कह है। रहे हैं? आज नहीं बनाया? दोबारा बनाए थे आज बना रहे हैं? फ्रीज आज कर लो, कुछ और, आज सैलेड बना आज फ्रीज कर लो बना के, है ना, वो इतने पॉपुलर हो गए, इतनी डिमांड है कि फ्रीज हम कर रहे हैं। उसकी डिमांड ज्यादा आई थी तो हाँ हमने उसको ना दोबारा बनाया, लेकिन मैंने तुम्हें रेसिपी आपने दी, रेसिपी भेजी थी। मैं बनाया नहीं। मैंने इजाज़ भाई कि एक बार ब्रोकली कबाब हाँ, बनाए वो तो मैं रोज का बहुत मजे के। रिकॉटा नहीं, ब्रोकली कबाब। ब्रोकली कबाब। रिकॉटा कबाब्स भी आपके यहाँ वो really good। वो तुम्हें खिलाए थे, वो बीटरूट था। आज इजाज़ भाई खाने खिलाते रहते हैं हमें अपने मजे में। हम भी समोसे खिलाएंगे आपको, मेरी तरफ से कचौरी मिलेगी आपको, डीप फ्राइड, बहुत वो भी सामान है क्योंकि खाते हैं हम लोग रमजान में, हम लोग खाते हैं हाँ। समोसे, चाटें, सब कुछ खाती हूँ। जबरदस्त। नहीं ये ऐसे ही कह रही है, ये बहुत डाइट नहीं मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। एक होता है ना बेबी फैट, एक होता है ब्राइड फैट, कि जब शादी होती है तो उसके बाद लड़का लड़की वेट गेन करते ही हैं। हाँ, ये क्या है, ये क्या लॉजिक है? उष्णा और हमजा भाई ने नहीं किया, जीजू ने। आज ना उसके लिए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, फिर पता लगेगा। लोगों को नहीं वेडिंग फैट चढ़ा। हमें को इतना, क्योंकि हमारी शादी के 1 महीना बाद हम लॉन्ग डिस्टेंस हो गए क्योंकि उनका सीजन ऑस्ट्रिया में शुरू हो गया, तो वो नहीं चढ़ा फैट। तो प्यारी लग रही है वो तो उनका सीजन आए सच्ची। तो खेल रहा होगा ना इस वजह से ऑब्वियसली। He's very healthy. He's very very healthy. उन्होंने अभी कुछ 40 दिन शुगर डिटॉक्स किया है। वाह, oh my God, how? I don't know. इसने तुम नाम भी नहीं लेती मियां का। नहीं मैं लेती हूँ। वो उसने, उन्होंने वो What do you say? मैं तो फैसल कहती हूँ। फैसल कहती नहीं, मैं हमजा कहती हूँ। कह नहीं रही लेकिन हमजा ने हमजा ने don't make me blush. I've been married a year. It's old news. Nobody cares now. Next नहीं, news. नया है, Now नया we है। bug her. जब तक बच्चे ना हो When जाए will नया ही happen? रहेगा। Oh, and not anytime soon. No. Anytime soon. No. हमजा मेरे लिए ना वो लेके आया था। Yeah, of course. कुछ ना हमजा मेरे लिए मस्टर्ड लेके आया था। शुरू हो गया काम। Yes, वो खत्म हो गया, अब इस बार और भिजवाएंगे। ये जाज ना इंडस्ट्री में एजेंट्स बनाए हुए हैं। मैं दुबई जाती थी ना तो एक लिस्ट आती थी, जो जहाँ जा रहा होता है ना दुनिया में, कहीं भी आप सफर कर रहे हैं, मैंने लिस्ट नहीं हमारा देखी है। वहाँ का जो हम रहते हैं बहुत फेमस है मस्टर्ड, लाइक ऑस्ट्रियन मुझे मस्टर्ड। बहुत पसंद है मस्टर्ड। एंड ही फिनिश्ड इट ऑल सो क्विकली। हमारे तो इतना सारा लाया था। और लाऊंगा। मुझसे क्या क्या मंगवाया जिंदगी में, सुनते जाएं जरा ग्लैमर मेरा जो एजाज ने मुझसे काम क्या कराया। मंगवाया? कब जा रही हो, दुबई जा रही हो? अच्छा ऊद ले आना मेरे लिए 3 बोतल। उस वक्त मेरा अपना परफ्यूम का काम नहीं था। ये एक तो ये, और मैं स्पेशली दे रही हूँ। उसके बाद उससे ज्यादा ग्लैमर आ गया। आया एक दिन डब्बा लेके, नहीं कहा कि मैं एक चीज मैंने देनी है, वो वहाँ कॉफी शॉप में दे देना। मैंने कहा अच्छा क्या होगी, कॉफी चेंज करानी होगी। मशीन ले आया इतनी बड़ी, किसका क्या खराब हो गई थी। खराब हो गई, उसको ठीक करवाना, दुबई मॉल जाके ठीक करवाना, जब ठीक हो जाए साथ में। यानी कि मैं 10 किलो लेके जाऊं, दुबई मॉल इतनी बड़ी मॉल 15 किलो। इसने खुद मुझे ऑफर की थी, इसने कहा मैं ले जाऊंगी, मेरे पास तो सामान मैं समझी छोटी सी कोई मशीन होगी। जब वो आई, ये तो इंडस्ट्रियल मशीन थी, उसमें तो आप ईंटें भी, आप सीमेंट भी बना सकते हैं। तो वो सीमेंट वाली मशीन कहता है लेके जाओ, फिर ठीक करा के वापस कर दिया। अच्छा ये बेचारी लेके गई, वापस लाई, मैंने किया भी, लेके गई वापस आई, वो ठीक भी नहीं हुई। ये ठीक क्यों नहीं हुई? पता नहीं, वो उन्होंने कहा कि बस ठीक हो गई, यहाँ लाया नहीं चली। मैंने वारंटी से निकल आदिया ने कहा अब नहीं ले जाऊंगी मैं। मैं कहा तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी। व्हाट? मैं कहा कुछ नहीं, ऐसी जोकिंग। शुक्र करो मैंने बर्तन नहीं मंगवाए तुमसे। एक फ्रेंड ने तो बर्तन भी मंगवाए थे, देगचियां, ट्रक भर के। यार आपको बिजनेस खोलना चाहिए। नहीं यार, मेरा सारा जो है ना वेट की अलाउंस है तो इन्हीं के ऊपर उतर जाती थी।
फिर मैंने बताना कितने ही खुश छोड़ हो दिया, मैंने बताना छोड़ दिया मैं दुबई जा रही। कहाँ, मैं कहीं इधर ही हूँ, अपनी जा रही। हाँ नहीं, मैं नहीं लोगों को बताती जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ। लेकिन भाई अब I try to keep it low key. Can you bring this for me? No. अब तो I'm shopping for अब myself. इंस्टाग्राम से पता लग जाता है लोगों पता चल जाता है को। usually. वो होता यही है कि फिर यूजुअली लोग कह देते हैं कि यार ये ले Yeah. लेना, वो ले लेना। अब वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब आप अमेरिका से आ रहे हो, तो आपको God. ऑलरेडी इतना अपनी शॉपिंग होती है और वो अगर दो आप यूएस suitcases जाएं होते तो लोगों की तो लिस्ट हैं, तो वो मुश्किल हो जाता है, लंबी लेकिन किसी को समझाना मुश्किल कुछ होता है। I खैर, give people क्या this. मंगवा रही? मैं सबसे मंगवाती हूँ नो स्प्रे। शायद ही कोई शोबिस में जो नो स्प्रे मेरा अमेरिका से ना लाया हो। आपको पता ना कि there's a nose oil from the Ijaz Aslam brand हाँ, and वो it's good for उसके लिए। asthma वो and क्या? I've used it and it's excellent. बियर्ड ऑयल, नोज हेयर ऑयल तो नहीं है? नहीं, हेयर ऑयल नहीं है, वो है एस्मा ऑयल है। जिनको एस्मा होता है ना या फिर साइनस का इशू है, नाक में डालें तो आपके लंग्स खुल जाते बड़ा हैं। अच्छा है। इसने मुझे नहीं दिया। मेरे खैर beard oil दिया। फादर का बहुत माइनर आजमा है। beard I'll try oil. it. I have गिव इट टू it. यू। You have it too? हाँ I do. सुनो, हाजिरा अगर बियर्ड ऑयल तुम्हारा लगाए अपने बालों में, हाँ, और सॉफ्ट हो जाएंगे। मैंने कब भेजा था तुम्हें वो घड़ी? आपने भेजा इनको? भेजे बियर्ड ऑयल। पता नहीं, वो पैकेज गया होगा, उसमें डाल दिया यार होगा। मुझे भेजें because मैंने अपने हस्बैंड की beard मतलब now he has a beard. अच्छा, वो बियर्ड beard because of me. हमारी शादी पे भी beard थी, बीच में गायब हो गई, अब फिर आ गई है। गिफ्ट देता है ना शो में, हम गर्ल्स वाला गिफ्ट Girl साइड दे पे, इसको बॉयज वाला गिफ्ट दे दो। सबको बॉयज वाला दे, हाँ, बॉयज वाला दे सबको दो। बॉयज मुझे वाला। दोनों दे दें जाज भाई। ठीक है, कोई मसला ही नहीं। क्या बात है, क्या प्रमोशन चल रही है जाज की। वापस आते हैं अपने शो पे। जब मैंने बोलना होता है ना तो फिर आई डू दिस कि मैं बोल रही हूँ। आज इसकी गर्दन में कुछ मसला है तो ये मुड़ नहीं सक रही, तो आज मेरा भी गर्दन में ये sprain रखा हुआ है है, 3 ये हफ्ते से। स्प्रेन, और कहते हैं उसको चुक पड़ गई। तुम्हारी चुक पड़ गई 3 हफ्ते से। और मेरे ट्रैप्स भी पुल रहे और मेरी गर्दन में तो बहुत गंदा sprain है। अच्छा, मैं तो स्ट्रेच कर रही थी जब आवाज आई टक, तुम क्या कर रही थी? मैं पता नहीं, बस आई थिंक मैं फोन बहुत रॉन्ग एंगल में आप सो जाते हैं कभी, हाँ, तो उससे भी होता है तो सुबह। उठी तब ऐसे ही था। या लाइक आई राइट लेफ्ट हर्ट्स। रमजान में वर्कआउट चल रही है, तुम दोनों वर्कआउट बड़ी हाँ, मैं शदीद कर- करती हो। मेरा वर्कआउट बंद है कुछ 2-3 महीने से। रमजान में गैप क्यों बंद क्यों? लेजी हो गई हूँ अब आई मैरिड, अब किसको इम्प्रेस करना है? इतना गुड न्यूज़ तो नहीं है? नहीं, जिम पे तो आना है। ये Oh God, ये वाला- नहीं, उसमें भी जिम नहीं करती ना फिर बहुत नहीं, सारी। मैं जाऊंगी जिम, अभी शुरू करूंगी फिर। पहले तुम इम्प्रेस करने के लिए वर्कआउट करती नहीं, आई डोंट नो, शायद पहले था कि आई हैव टू लुक नाइस, नाउ इट्स लाइक व्हाई। अपने एक सेल्फ I'm just मोटिवेशन। joking. नहीं, I've gotten lazy and I have to start working out. जी बिल्कुल होगा। भाई हाजरा बड़ा जबरदस्त हाजरा तो वर्कआउट करती है, बहुत। हाँ, I work out for 2 hours every day. उर्दू में बात करो। अब मैं 2 घंटे रोज वर्कआउट करती हूँ। हमारा एक ही जिम है हाँ हाँ। और मैं उस जिम में शायद इनकी वजह से नहीं जाती, मुझे शर्म आती है because मैं वो वाले वर्कआउट्स नहीं कर सकती। एक जमाना था, घुटने खराब हो गए हैं, हाँ। डिफरेंट पुल्स है, मेनिस्कस टेयर है, नर्व पुल है, ये वो नई चीज। अच्छा, तुम वो तो नहीं एक्सरसाइज करती उसमें ट्रकों के टायर उठा के ऐसे ऐसे मारते नहीं हैं? नहीं नहीं, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, हिट करती हूँ और कभी कभी किक बॉक्सिंग करती हूँ। हाँ, Very nice. किक बॉक्सिंग। हाँ, और खाने में भी ख्याल रखती है। मैं खाना बहुत खाती हूँ और मुझे मीठा बहुत पसंद है और मैं वर्कआउट इसीलिए करती हूँ ताकि मैं बर्न कर सकूँ। जैसे टेंडेंसी है, कभी वेट गेन किया? Not really, I've never। मसल चेक करिए। अच्छा, मुझे तो हाजिरा अबाउट योर रोल हाँ। जिंदो हाँ, ग्रीन का बहुत कमाल ड्रामा, बहुत डिफरेंट टाइप का। उसका प्रोमो देख के ही सबने कहा कि हमने मिस नहीं करना। और उसमें तुम्हारा कैरेक्टर पलक, अमेजिंग। थैंक वो यू आवाज निकालो, वो पेट से निकालती थी आवाज, कहाँ से आती थी ये? यार। वो शुक्र है थिएटर की ट्रेनिंग थी तो हमें हमेशा से ना हमें ट्रेनिंग है कि पेट से आवाज़ कैसे निकालनी है, चेस्ट से कैसे निकालनी है, गले से कैसे निकालनी है। हमें सब पता हो। तो बेसिकली आप एक बहुत लंबा सा सांस लेते हैं, अपना पेट फुलाते हैं और फिर एकदम से अपने गले से आवाज़ निकालते हैं, तो फिर वो आपका Heavy हो ऑटो जाती Diaphragm. वो फिर आपका एक सेंस मेमोरी बन जाती है। आप जब भी Diaphragms. बोलते हैं तो फिर आपके पेट से आवाज़ निकलती है। अंजुम शहजाद ने डायरेक्ट किया Oh था wow, okay. और अंजुम शहजाद बेसिकली एक मजिशियन है हाँ हाँ हाँ। और वो जो है ना बिल्कुल आज़ाद छोड़ देते हैं अपने एक्टर्स को और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्टर होमवर्क करेगा। तो अगर अंजुम शहजाद के सेट पे अगर कोई एक्टर होमवर्क करके नहीं आएगा ना तो उनका गुजारा वो नहीं। आवाज कैसे तुमने कही? ये अंजुम का आइडिया था कि वो दैट स्टाइल Can I hear this? यू आवाज? हैव टू प्लीज बताओ, सस्पेंस मार दो। बहुत अच्छा था ये। कैसे आवाज? देखना पेट वाली आवाज। अब पता नहीं होगी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजरा है। नहीं नहीं, वैसे जैसे उसको बुलाती थी। अच्छा वो कैसे करूं?
क्या नाम था उसका? ब्रीदिंग कर लो ना एकदम। गौहर को जैसे बुलाते गौहर, थे ना उसमें। गौहर का नाम ही मुझे भूल गया हमने साल Gauhar's in पहले। this too. हाँ, गौहर बोल लो, गौहर। गौहर, Gauhar, हुमायमा, गौहर, सानिया रशीद। मुमताज, a lot अच्छी of good actors. What? Yeah, They yeah. play- और I ये used to इससे watch शादी करके it. लाता है और ये कोई अलग ही, मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी देखा नहीं है। एक औरत है जो कि Still बहुत such an मर्दाना amazing औरत है। actor hit. play. ऑनेस्टली बहुत मजा आया था shoot Wow, I करते have to watch this. हाँ, बहुत अच्छा ड्रामा। उसमें मैं बोल अपने के ड्रामे बताना, नहीं देखती ना। डायलॉग बताओ। हुए। डायलॉग मुझे सारे भूल मुझे गए। याद है हाँ बताएं। हमारा उसमें था ना कि जो भी हो ये मैं मां नहीं बनूंगी, मैं इसका बच्चा जो है नहीं होने दूंगी, कुछ ऐसा था सारा। अच्छा वो फिर ये ऐसे भी था या ये कि मैं इसको घर से भगा दूंगी, इसको ये वाला भी था। हाँ ये छोरी हुई तो मैं तने भगा दूंगी हमेशा के लिए, इस तरह से करके वो डांगड़ी जबान में था सारा प्ले। Where did you learn the Zaban? बेसिकली दे हैड अ लैंग्वेज कोच, तो 1-2 हफ्ते ना हम सब एक्टर्स ने उस लैंग्वेज कोच के साथ काम किया। Green is hiring language coaches? Yes. अच्छा उसको छोड़ो, एक तो होता है बोलने का अंदाज। इन्होंने क्या किया हाजरा ने, अब दुल्हन है, अब दुल्हन हमारे यहाँ ये होती है ना, ये इसने दुपट्टा ऐसे लिया और ऐसे खड़ी रही है पूरे ड्रामे में। You know, मैंने ऐसा कभी पोस्टर नहीं देखा। दुल्हन हर हैं? ये नहीं हाजरा होती। याद है तुम्हारा? और ये ऐसे होती थी हाँ हाँ Very nice. लाइक दैट। She's a brilliant actor. She's one of my Thank you. favorite मैंने कहा actors. यार मैंने ऐसा कोई ऐसा कैरेक्टर किसी लड़की को करते हुए कहीं नहीं देखा। ना तुमने कभी पहले किया इतनी ऐसा? जनानी स्टाइल से ना मजे से बैठी हुई गाना नजाकत से। character नहीं। डायलेक्ट वाले कोई कैरेक्टर्स किए कभी? मुझे उष्णा का एक अलिफ कैरेक्टर अल्लाह में याद किया है, है मैंने। कौन सा? बला, अल्लाह में किया। really good, हाँ। Thank you so much. really. मैंने अलिफ अल्लाह और इंसान में किया था। क्या ऐसा था वो? तालिश का था रानी। I played a street beggar girl. अच्छा। And so उसमें it was a very Punjabi-ish accent, which is easy for me because I'm from there. So वो कोई इतनी तोप बात नहीं थी। But नहीं कोई आज तक मैंने इधर किया हुआ है। लश्कारा में भी इस टाइप का किया था। Aside from that नहीं किया मैंने, कोई डायलेक्ट रोल्स नहीं किए। तो कोई मेरे accents ऑफर हो तो English के मजे करोगी? से ज्यादा I can do बाज- better accents in English than क्योंकि बाज एक्टर होते हैं, हम उनसे पूछते हैं, कहते हैं नहीं हम नहीं करेंगे। या यूजुअली वो जो ये एक्सेंट वाले रोल्स होते हैं ज्यादातर होते इसके हैं होते हैं। पठान। हाँ अब तो वही है ज्यादा। और मैं कहीं से पठान नहीं लगती। नहीं क्यों नहीं, So I अगर don't get offered those roles. You have to be, you know, so I कैसे होना चाहिए लुक्स तो आप पठान कर usually लेंगे। तो हालांकि मैं आधी फारसी हूँ, I'm half Persian, so I you know my father was very fair, but I take after my mother. I'm on the darker side, so and she takes after her mother. Her father was fair, she's also from that lineage. But usually जो पठान लड़की के रोल्स होते हैं पाकिस्तान में वो गोरी एक्ट्रेसेस को नहीं, लेकिन तुम्हारे फीचर तो बहुत हैं इस तरह के कि तुम पठान रोल कर सकती हो आराम हाँ से। मुझे लगता है I think आप कर सकते हो। एक्टर अच्छा हो तो वो भाई हर But काम again, कर पठान भी कोई मजे की चीज मिले ना, like I'm कोई मजे के रोल्स होने चाहिए। रोल अच्छा होना चाहिए। नहीं, I That's- hear you, मैं You समझ know, रही हूँ that's आप क्या something कह I रहे need हो। to do हाँ। something different, something fun. दिल चाहता है तुम्हारा कोई मैला सा कैरेक्टर करूं मैं। कर चुकी हूँ। हाँ। अब पता है क्या? अब और मैला। I'll be honest, मैं बहुत in depth बात करूँ कि you want to do things that also pay off well. आप एक बहुत कैरेक्टर रोल करें और आप उसमें डूब जाएं और आप उसको परफॉर्म करें, जो परफॉर्मेंस रोल्स होते हैं हेविली वो आप करें और फिर उनकी वो अप्रिशिएशन अगर ना एज क्रिटिकली आए बट कमर्शियली ना आए और आपने अपने आप को मार दिया हो, then you're just exhausted, right? And at this point रेटिंग ना है उसकी, अगर रेटिंग ना आए and then you're just kind of like okay, और क्रिटिकली लोगों को पसंद आए, लेकिन उससे ज़्यादा मैं नोट करती हूँ मेरे काफ़ी सीरियल्स जो लोगों के लिए एक्टिंग वाइज स्टैंड आउट करते हैं वो हैं जो बहुत कैरेक्टर रोल्स थे, जैसे अलिफ अल्लाह और इंसान, उसमें आपने बहुत अच्छा किया, या बला या जो भी। Whereas for me जो मेरे थोड़े सटल रोल्स हैं मेरे लिए वो एक्टिंग ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज वो ज़्यादा रियलिस्टिक है। हाँ। तो मुझसे लाउड कैरेक्टर्स हाँ मज़े के हैं बट वो आई थिंक एज एन एक्टर थोड़े ईजी आते हैं। Yes. सटलनेस में आपको एक बहुत बारीकी से कैरेक्टर बनाना होता है, सो आई प्रेफर दोज। लेकिन अब सारे जब एक ही जैसे मिलते हैं, मैं पिछले 10 साल से एक ही लड़की प्ले कर रही हूँ, बेचारी मासूम, वो तो देखो एक जनरल हमारा फिर उनमें आप कितना ही नुआंस। मैं इसका जब ड्रामा आया ना, मैं जिक्र कर रही थी कि बदर का बड़ा अच्छा ड्रामा आया ना बल्ला, या तो बला बल्ला नहीं है, बला। मैंने कहा अच्छा बिल्ला बिल्ला भी नहीं है, इट्स बला। बला was fun. बला में मुझे बहुत मजा आया, आई रियली हाँ भी कैरेक्टर ऑफ लाइफ बहुत बहुत मजे का था। तुम हाजरा बताओ अभी कौन सा कैरेक्टर उसके बाद कर रही हो ड्रामे? अभी आई जस्ट रैप्ड अप अ प्ले, अभी एक और ड्रामा मैंने शुरू किया है, तो उसमें जो है दिस मॉडर्न गर्ल, वही जो 2 कैटेगरीज एक ड्रामा जिसमें मैं और तुम भी हैं। एक मिनट, अगर मॉडर्न है, हाँ इंग्लिश बोलती है, अमीर है तो और वो- डार्क कपड़े पहनती है और लाडली है, हाँ, तो बुरी होगी तो ना? बुरी होगी। तो
तो ये है थोड़ा पता पहुंच गई भाई। हाँ पता है द रीजन व्हाई एक्ट्रेसेस ज्यादातर जो तंग आ जाती है ना एक ही तरह के रोल कर करके, बिकॉज हमारी पर्सनालिटी और हमारी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ होती है उन कैरेक्टर्स से जो हमें ऑफर हो रहे होते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप वही कैरेक्टर्स करें जो आपके साथ मेंटली अलाइंड हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो फिर तो आपकी कमतरी है एज एन एक्टर। हाँ लेकिन फिर कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन यहाँ आती है कि जब आप कुछ मुख्तलिफ करना चाहते हैं तो वो मुख्तलिफ, फिर वो बोल्ड लड़की का कैरेक्टर है। वो बोल्ड लड़की क्या है, वो जीन्स पहन लेगी बोल्ड, उसके दिमाग में जो आएगा वो बोल देगी और वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी। तो अच्छा फिर ये नेगेटिव कैरेक्टर है। तो जो लड़की जो आज की जो लड़कियां हैं उस तरह की अगर कोई लड़की है तो वो नेगेटिव तरीके में, मतलब 99.9% खवातीन नेगेटिव है। हाँ हम लोग औरतों को इतना ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं जबकि औरतों के इतने शेड्स हैं। और अगर हम वो शेड्स दिखाना शुरू कर दें और हम हीरोइन और विलन की इस डायनामिक से बाहर निकल आएं और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स दिखाएं जिनकी इम्परफेक्शन है, चाहे वो एक प्रोटैगनिस्ट रोल हो या एंटागनिस्ट रोल हो, तो आई एम श्योर आपका कंटेंट और मज़े का बन जाएगा। अब अगर हम सीरीज़ देखें, अब दुनिया सीरीज़ की तरफ आ गई है, उस फिल्म वाली चीज़ से थोड़ी निकल आई है। सो आपकी कोई भी फेवरेट सीरीज़ हो आप नाम लें, उसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो बहुत फ्लॉड हैं। बेशक आप उनकी साइड पे हैं बट वो फ्लॉड हैं, और जो बुरे हैं उनमें अच्छाइयाँ भी हैं। अगर हम इस तरह से डायनामिक्स दिखाने लग जाएं तो आई थिंक it'll be a new era for industry and I think ऐसा होने शुरू। I think risk नहीं लेना चाहते चैनल। हमारा मसला क्या ड्रामों में, हमारी जिंदगी पाकिस्तान में एक ही मसला है कि खाला की बेटे से प्यार करती हूँ लेकिन उसको मामू की बेटी पसंद है। कजन मैरिज, हमारा मसला यही है। पता है लोगों को परसेप्शन लग रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ आपकी शादी होती खाला मामू चाचा के बेटे से। और यही हमारी जिंदगी का मसला है। हम सुबह उठते हैं और हमारा यही होता है, रिश्ता आया नहीं आया। आपको पता है जब मैंने कमली देखी ना, और जब रिसेंटली मैंने चिक्कड़ देखी, चिक्कड़ एक नई मूवी आई है, चिक्कड़ बहुत अच्छी मूवी है, ज़हीरुद्दीन की फिल्म है वो। और इससे पहले मैंने सरमद खूसट की कमली देखी, ये मैंने और फिर बकरी भी आई है अभी फरियाल महमूद की। सच गुड फिल्म्स कि मैंने कहा मतलब राइटर्स मौजूद हैं, लोग हैं जो लिख रहे हैं, उन लोगों को लिया क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि जगह नहीं दे रहा कोई। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि हमारे यहाँ जो सबसे टॉप प्लेयर पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, जिनके पास सबसे ज़्यादा पावरफुल पोजीशन है, उनके दिल बहुत तंग हैं। दे डोंट वांट टू शेयर लोगों को अपनी जगह और अपना एक्सपीरियंस और अपना जितना भी काबिलियत है उनको वो शेयर नहीं करना। तो फिर मुझे ना वो लोग बुरे लगते हैं फिर बोलते हुए कि ये सारे बच्चे यूनिवर्सिटी से निकल के पाकिस्तान से बाहर क्यों। जब जॉयलैंड आई थी तो बहुत लोग बोले थे कि ये बच्चे पाकिस्तान से बाहर जाके फिल्म्स क्यों बना रहे हैं, क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर जाके, क्योंकि आप उनकी फिल्म्स बैन कर देते हैं। और आप वो बच्चा आपके पास वही स्क्रिप्ट लेके आता है, आप कहते हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, आपका चैनल उसको लेता है, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा निकल के? वो पाकिस्तान से बाहर नहीं लेना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते। और टू बी ऑनेस्ट विद यू जाज़िब, उनके दिल और दिमाग तंग हैं, वो जगह नहीं देना चाहते। इसलिए बहुत बड़ा दिल चाहिए कि आप फाइट करें, होता है कि आप अपनी जगह स्पेस अपनी छोड़ना और दूसरे को। तो इंडस्ट्री में फ्रेंड्स हैं तुम्हारे? नहीं, बहुत कम इंडस्ट्री में फ्रेंड्स नहीं। इंडस्ट्री लगता है एक तो बन गई आज। हाँ, एक बन गई है अभी में बहुत थोड़े एक आध कोई होगा। और मैं अपने दोस्तों का, अपने जितने भी मेरे रिलेशनशिप्स हैं ना, मैं उनको कहीं पे नहीं दिखाती, ना बताती हूँ, नथिंग। अरे जबरदस्त। उष्णा से भी हम ये पूछेंगे बातें, और भी बहुत सारी गप्पें होंगी, अफ्तारी भी बननी कहीं ना जाएगी। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद ऑन लाइफ ग्रीन में। वेलकम बैक। लाइफ ग्रीन है। सवाल हम कर रहे थे उष्णा से। उष्णा, तुम्हारे इंडस्ट्री में कितने दोस्त हैं, लाइक क्लोज फ्रेंड्स? फ्रेंड एक बड़ी सब्जेक्टिव टर्म है, क्योंकि कहने को तो आई एम फ्रेंडली एंड फ्रेंड्स विद अ लॉट ऑफ पीपल, बट जो अगर आप बेस्ट फ्रेंड्स तक जाएं, जिनको आप सच्चे फ्रेंड्स मानते हैं, वो मेरे सारे इंडस्ट्री से बाहर हैं। एंड आई फील लाइक ये एक बड़ी लोनली इंडस्ट्री है कुछ लोगों के लिए। मैं उनमें से एक हूँ कि इवन इफ यू आर सराउंडेड बाय पीपल एंड यू नो सो मेनी पीपल, यू कैन फील वेरी अलोन, बिकॉज वो डायनामिक आपकी हर एक के साथ नहीं होती। एंड मुझे लगा था एक पॉइंट पे कि शायद हो सकती है, बट नहीं हो सकती।
बहुत कंपटीशन भी होता है, क्यों नहीं सकता? आई डोंट नो, मेरे दिल में कभी भी किसी के साथ कंपटीशन नहीं आया, कभी भी। पर आई आल्सो दूसरे के दिल में तो आ सकता है। आ सकता है यार। आई एम सो सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में कंपटीशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल। इट्स सर्वाइवल, एग्री, Yeah. इट इज है ना? अबाउट सर्वाइवल, हाँ. बट आई फील लाइक मे बी जेलसी एक फैक्टर आई गेस। हाँ, सर्वाइवल क्या मतलब? आप एक्टर्स यहाँ पे रॉयल्टीज के बगैर काम कर रहे हैं, यू आर कॉन्स्टेंटली सर्वाइविंग, we're constantly working, we हाँ. don't have a retirement plan, हाँ. we don't know what we're going to do, and there's no, we have a union but there's हाँ. no actual union that No. sticks together जो कहे कि जी हम royalties किसी की पेमेंट फंस गई तो फंस गई, फिर आप भूल जाएं। and there's a lot of networking. I feel like so industry friendships are networking-ish. Yeah. Certain bonds मैंने बनाए हुए इंडस्ट्री में जो work bonds हैं जो strong हैं, जैसे कि एजाज भाई, I've known him since Bashar Moment days, and खुदा ना खास्ता अगर कोई बुरी चीज़ हो जाती है, I know I can call him and he's there and he has my back, and I know मेरे बारे में कोई कुछ बोल रहा हो तो वो करेंगे। बहुत कम, he'll defend me basically, but बहुत कम लोग हैं ऐसे, dependabilities हैं, relationships बन गए हैं इस तरह के, but friendships are very difficult to form. Like मैं कभी तकलीफ में हूँ तो मेरी जो एक बेस्ट फ्रेंड बैठी हुई है इंग्लैंड में, उसको कॉल जाती है, and that's just, you know, and वो मेरी बचपन की दोस्त है। जब तो माशाल्लाह टाइम हो गया, शादी को कितना अर्सा हो गया? साल। अब साल में क्या चेंज आया? पहले तो एक वो एक्साइटमेंट, एक नया, अब साल में क्या चीज बदलती है? I am very secure with myself. मैं yes, very very secure. I'm very happy. मैं बहुत grateful हूँ, और because my husband, alhamdulillah, is a gift from God. I mean, he's the most beautiful human being on the planet, the most supportive human being on the planet. He's like custom made for me. That I always want to be a better human being for him, and I think I'm becoming a better person. पता है कुछ दो तीन बड़े मजे के लफ्ज हैं, ट्विन फ्लेम। Twin flame. वो क्या होता है यार? ये एस्ट्रोलॉजी में एक flame. टर्म है, ट्विन अच्छा। फ्लेम। हाँ, एक तो ये सोलमेट जिसना कहते हैं ना, तो ट्विन फ्लेम्स होते हैं बिल्कुल, जो एक जैसे, जो बने ही एक, और ये बहुत कम I होता है। hope so. हाँ, एस्ट्रोलॉजी में भी ये बहुत कम होता है। जरा शादी करने से कहीं बाल भी अच्छे होते हैं और ज्यादा सीधे हो बाल जाते बहुत और अच्छे हो जाएंगे। जब आपको शादी करनी है, आप करें। अच्छे क्या सीधे हो जाएंगे बिल्कुल। When I found my husband, मुझे भी, मैं भी पाकिस्तानी पेरेंट्स की औलाद हूँ, और मैं भी इसी इंडस्ट्री में रहती हूँ, और मैं भी अपने से काफ़ी छोटे कैरेक्टर्स प्ले कर रही हूँ, और मैं वाहिद हूँ जो बड़ी हो रही है। मेरी काफ़ी कॉलीग्स जो हैं तो अभी वो 22 से ऊपर गई नहीं है। अच्छा है ना, ये होता है ना, आई एम नॉट द ओनली वन। अच्छा मैं बहुत अच्छा ये फिनोमेना वर्ल्ड वाइड है, ये वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड है। अच्छा मुझे लोग रोकते हैं, प्लीज अपनी एज ना बता देना। मुझे भी सब रोकते हैं, मुझे तो डांट पड़ती ये है। फिनोमेना वर्ल्ड वाइड है। But the minute I stopped, और जब आपके ऊपर वो प्रेशर होता है तो आप बहुत गलत लोगों को भी अपनी जिंदगी में आने देते हैं, बिकॉज आपके ऊपर एक प्रेशर होता है टू गेट मैरिड एंड टू गेट मैरिड, और आप एक टॉक्सिसिटी में चले जाते हैं। सो द मिनट आई डिसाइडेड आई डोंट वांट टू बी विद एनीवन, मैं सेल्फ वर्क करने लगी, मैं ली स्ट्रासबर्ग से कोर्सेज लेने लग गई, मैं आई वाज वर्किंग आउट, आई वाज इन सच अ गुड हेड स्पेस, और इतनी ऊपर बाउंड्रीज चली गई। दैट्स व्हेन आई मेट माय हस्बैंड एंड वी न्यू वी वर गोइंग टू गेट मैरिड। सो आई थिंक जब आपका सेल्फ लव और आपकी अपनी एनर्जी बहुत पीक पे होती है, then you attract better people and better energy. So I would say there's no pressure. क्या बात, लाइफ चेंजिंग इवेंट वाला सवाल पूछो, There. लाइफ चेंजिंग वाला। अच्छा उष्णा, कोई ऐसा इंसिडेंट जो लाइफ इंसिडेंट चेंजिंग बताऊं आपको? आपने you want the tea? बताओ। I'll give you the tea. क्या इंसिडेंट बताऊं? कोई ऐसा इंसिडेंट लाइफ चेंजिंग हो जिसने एक आपका परसेप्शन लाइफ के मैं बारे एक में दफा फ्लोरिडा गया लाइफ चेंजिंग तो नहीं था वो, तो एक नहीं एक्सपीरियंस। लाइफ ऐसे भी जिसमें आपको लगे कि आप दोबारा जिंदगी मिली है, यू रीबॉर्न एकदम, या अल्लाह से कनेक्शन आपका स्ट्रांग हो जाता है, आप कहते हैं यार ये बस सेकंड चांस। I'm gonna let Hajra answer that. I think she's more profound. लाइफ चेंजिंग होता है कभी, खुदा ने खास्ता कोई एक्सीडेंट के बाद, किसी के लॉस कोई ऐसा के चीज बाद, हो कुछ जाती है ऐसा ना जो आपकी जिंदगी लाइफ में कि आप मुझे 2 साल पहले एक सेट से डेंगू हुआ था, दूसरी बार। डेंगी? हाँ, दूसरी बार हुआ था, और वो टेस्ट बार बार फॉर सम रीजन नेगेटिव आ रहा था। फिर मुझे एक डॉक्टर ने दे दी एंटीबायोटिक्स दी, तो मुझे हेपेटाइटिस ए हो गया साथ में, बिकॉज आप डेंगू में एंटीबायोटिक्स नहीं खा सकते, तो मेरा लिवर डैमेज हो गया। अब मैं एक दिन उठी और मैं अकेली थी,
कराची में थी, सब जो है बिकॉज कोविड पीक पे था उस वक्त, तो 10 दिन हो चुके थे कि मुझे 104 105 बुखार था। तो 11th डे आई रिमेंबर, मैं जब उठी हूँ तो आई वाज चोकिंग, और मैंने उस वक्त, एक तो मैं वैसे ही बहुत आइसोलेटेड रहती हूँ, मेरे इर्द गिर्द ज़्यादा लोग नहीं हैं, और मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं लोगों के साथ इन टच रहती भी नहीं हूँ, मुझे बहुत एंजाइटी होती है रिप्लाई करते हुए। चोक कर रही थी तुम? हाँ, मैं चोक कर रही थी। Oh no. तो मैंने अपने डॉक्टर को कॉल की, उसने कहा हाजरा यू नीड टू गेट इनटू इमरजेंसी राइट नाउ। उस वक्त आई डिडंट हैव अ कार। आई रिमेंबर मैंने 1-2 लोगों को कॉल की थी जो बहुत क्लोज थे मेरे, और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कोविड हुआ तो हम क्या करेंगे। तो मुझे उस वक्त बिल्कुल अजनबी लोग मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे इमरजेंसी में। फिर मेरे भाई ने फ़्लाइट पकड़ी, वो आया, फिर वो मुझे अम्मी के पास लेके गया पिंडी कुछ दिनों बाद, लेकिन ये एक पूरा महीना चला। तो इस तरह ये जो था ना, ये मेरे लिए बहुत लोगों की पहचान हुई, लोगों की पहचान। हाँ, तो ये, और ये तो खैर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है ना। कभी कभी आपको, मैं एक बात कह सकती हूँ, जो लोग सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, बोलते हैं कि मैं सूफी हूँ, वो सबसे बड़े झूठे होते हैं। क्या कहते हैं? मैं सूफी हूँ, मैं दरवेश हूँ। और वो जो ख़वातीन स्पेशली इंस्पिरेशनल कोट्स डालती हैं अबाउट हैप्पीनेस एंड पीस एंड एनर्जी एंड लाइट, सबसे बड़े झूठे होते हैं। क्योंकि जो एक सूफी होता है और जो एक अल्लाह को पता है, समझ आएंगे, जो एक अल्लाह का बंदा होता है, उसको कभी ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो अल्लाह का बंदा है या वो सूफी है। तो ये सारे बुत मेरे उस वक्त टूटे थे और अभी भी टूटते आ रहे हैं। ये एक बहुत, और अब जो है ना, हाँ, ये एक प्रोसेस है, और वो तो एक बहुत बड़ा मोमेंट था। इसके बाद जो है ना, आपको अल्लाह ताला की कुदरत और उस जो है ना, एक माइलस्टोन जब आप जिंदगी का क्रॉस कर जाते हैं, तो आपको बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स, जिंदगी मोमेंट्स में जीते हैं आप बेसिकली, बड़े नहीं, छोटे छोटे मोमेंट्स। अच्छा, ये लाइफ चेंजिंग हमारा था जो बीमारी के बाद, और बहुत टफ टाइम। तुम बताओ। आई थिंक जिंदगी के चैप्टर्स होते हैं, बिल्कुल लाइफ चेंजिंग से दूसरे। तो मेरे काफ़ी एक्सपीरियंसेस थे ज़िंदगी में जो कैटलिस्ट थे अगले चैप्टर में जाने के लिए। वो कुछ हेल्थ इमरजेंसीज थी, वो कुछ दूसरा ट्रॉमा था। तो इस तरह के बहुत हैं जिन्होंने मुझे तो कोई एक मेरी वाला मोमेंट नहीं थी। जिंदगी ने मुझे काफ़ी मोमेंट्स दी जिनमें से मैं रीइमर्ज हुई, है ना, वो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं। मेरा तो कोई एक नहीं था कि मैं कोई जहाज क्रैश होने लग गया और मैं जहाज में कोई ऐसा खौफनाक। आपको अपनी टर्बुलेंस की एक मजे की स्टोरी बता सकती हूँ, जहाज की बहुत मजे की। ओके, मैं 8 साल की थी और हम लोग सिंगापुर एयरलाइंस पे थे। हम सिंगापुर से कनाडा जा रहे थे और सिंगापुर में उस वक्त शायद गोल्ड सस्ता था या पता नहीं क्या था, तो मामा ने जेवर ले लिया था मेरी बहन के लिए। तो अब हम बैठे हुए हैं और मामा ने वो रखी हुई है चूड़ियाँ वूड़ियाँ, एंड आई एम लिटरली 8 years old, ठीक है। और क्या हुआ है कि जी जहाज़ में कोई इशू हो गया और दोनों साइडों से उन्होंने फ्यूल निकाल दिया है, और वो आई थिंक पैसिफिक ओशन, आई एम नॉट श्योर, उसके इर्द गिर्द जहाज़ सर्कल कर रहा है कि ये पूरा फ्यूल अनलोड होगा तो ये लैंड करेंगे, इमरजेंसी लैंडिंग। और बार बार उस पर वो आ रहा है कि स्टे काम, ऑक्सीजन मास्क कैसे लगाना है, लाइफ जैकेट्स पहननी है, राफ्ट में उतरना है, और पूरा जहाज़ जो है, अभी मैं 90s की बात कर रही हूँ, पूरा जहाज़ लाइक गिड़गिड़ आ रहा है, और यू नो देयर ऑल लाइक दिस इज अर्ली 2000s लेट 90s, ठीक है। सो इट्स क्रेजी पीरियड इन टाइम एंड एवरीबडी स्केयर्ड, और मामा दुआएं मांग रही हैं, एंड आई एम जस्ट सिटिंग देयर एंड आई एम थिंकिंग कि ये जहाज़ लैंड करेगा पानी पे, जो ये बार बार दिखा रहे हैं, हम बच जाएंगे, लगेज रह जाएगा, तो जो सोना है वो डूब जाएगा। So I'm telling my mom कि मामा सोना डूब जाएगा, हम लोग लाइफ राफ्ट पे बच जाएंगे। मामा मुझे देख रही हैं, मामा मुझे गालियां भी दे रही हैं, इसके जहन में इस वक्त ये आ रहा है, और मामा साथ साथ चूड़ियां भी पहन रही हैं, जेवर भी। बात तो ठीक कर रही है, ये रहना जाए कि इसका दिमाग जाता है नहीं वो। और पंजाबी उस वक्त उनकी निकल है, या मेरी माँ की बहुत वो खालिस उर्दू निकलती है, लाइक गालिब वाली, या पंजाबी, ये पंजाबी मोमेंट थी। सो इट वाज फन। लेकिन जहाज बच गया, मतलब कैसे जाहिर बात है, मतलब क्या हुआ, क्या लैंड हुआ पानी पे या लैंड में? नहीं, नॉर्मल लैंडिंग थी, बस वो दिखा रहे थे कि शायद पानी पे करना। अच्छा, कभी कभी लगता है कि गेस्ट इतना अच्छा और इतना ज्यादा बोल रहे होते हैं, लगता है हम उनके शो पे आए, और आज लग रहा है कि हम हैं ही नहीं। सॉरी, ये 2 लड़कियां हैं, मैं एजाज घर पे बैठे अब तारीफ बना रहे हैं। हम हैं,
ये तो हमें देखो हेलो। इफ्तारी बनानी है। अभी मेरे ख्याल किचन में जाके ना हम इनको बोलने नहीं देंगे जाज। बस फिर सारा स्क्रीन टाइम ना हम दोनों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, थोड़ा सा शेफरा को भी दे देंगे। तो ब्रेक के बाद हम चल रहे हैं किचन में और वहाँ कुकिंग होगी। कुकिंग के बाद हम टेबल सेट करेंगे, ठीक है शुगर बच्चियों, और उसके बाद फिर हम अफ्तारी सेट करके अफ्तारी करेंगे साथ साथ। ब्रेक के बाद मिलते हैं। आर यू रेडी इजाज़त? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ग्रीन किचन में आज माशाल्लाह हमारी स्पेशल ग्रीन ड्रिंक भी बनने वाली है, मिस ना कीजिएगा। स्टार्स वहाँ मौजूद हैं। लेफ्ट पे मेरे बहुत डरी हुई सहमी सी प्यारी सी हिरा। क्यों डर रही हो तुम? रिलैक्स, इतने बड़े बड़े तुम काम कर रही हो माशाल्लाह। ये यूर अ बिग शॉट। बिल्कुल खुद का बिजनेस चलाना। एज यू नो कि फूड पैंडा पे एक जो कैटेगरी है जिनसे आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं ऑफ होम शेफ्स, और वो बड़ी सफाई से बहुत प्यार से आपके लिए मजे का खाना बनाती हैं। इनका भी एक ब्रांड है, क्या नाम है हिरा तुम्हारे ब्रांड? जस्ट ईट। क्या? जस्ट ईट। जस्ट ईट व्हाट? जस्ट ईट। जस्ट ईट, सवाल ना करो, जस्ट ईट। इट्स जस्ट लाइक कि रेडी टू ईट मील है, आपको बस ऑर्डर करना है, प्लेट में सर्व करना है और जस्ट खाना है। क्या क्या? लाइक वी हैव everything, like we serve Chinese food, fast food, barbecue, high cheese and sandwiches and other frozen items too. And now we are serving kurkure creation recipes too. अच्छा, वो जबरदस्त। मुझे तो हमें क्या खिलाओगी तुम आज इफ्तारी पे? आज हम आपको खिलाएंगे आलू टिक्की चाट। थोड़ी डिफरेंट है और थोड़ी यूनिक सी है, बिकॉज हम लोग अफ्तारी में जो नॉर्मल चाट्स खाते रहते हैं, ये उससे थोड़ी डिफरेंट है लग रही है। और मजे की भी है। इसमें कटलेट्स पड़े हुए हैं, मैं देख रही हूँ। जी। कुरकुरे तो है, तो इसका मतलब कोई क्रिएशन तो बनने वाली है जी। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या है? लाइक वी हैव इमली की चटनी है हमारे पास, एक स्पेशल कुरकुरे चटनी है। देन हम इसमें चने डालेंगे, हमारी मिक्सचर है हमारी दही के साथ, जो एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है कुरकुरे की तरफ से। जी हाँ। और सबसे यूनिक चीज़ ये है कि कुरकुरे की जो चटनी है वो ज़्यादा लाइक इसके अंदर यूनिक कॉम्बिनेशन है। कुरकुरे की चटनी भी होती है? जी। वाह, हम आपको बताएंगे भी रेसिपी में। और इजाज़त से एक मिनट जरा पूछ लूँ ये क्या बना रहे हैं, फिर वापस तुम्हारी तरफ आती हूँ। जी, आज क्या प्लान? मैं शाम की कॉफी या चाय के लिए एक स्नैक बना रहा हूँ विद नट्स। स्वीट है, बहुत ही आसान है ये। इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत कम है इजाज़त। इंग्रेडिएंट्स बहुत कम है। इसमें नट्स हम और भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने 3 नट्स लिए हैं, वैसे इसमें पिस्ताशियो भी डाल सकते हैं। मैंने आमंड्स लिए हैं, बादाम, अखरोट और काजू। आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं। आप इसमें बाकी जो पाइन नट्स होते हैं वो भी चिलगोज़ा जो होता है वो भी डाल सकते हैं। इसमें आप बहुत महंगा हो गया जाता। हाँ, तो इसीलिए मैंने ज़रा बेसिक रखा है। तो इसमें हम ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिक्स कर देंगे। बासी होता है। क्या बात है? आई एम गोइंग नट्स चिलगोज़ों के साथ। व्हाट टू डू? चिलगोज़े बिकते नहीं है ना, महंगे बहुत हैं, तो वो पड़े पड़े खराब हो जाते हैं। बाहर हमेशा महंगे थे, बट ये तो बाहर बहुत जाने लगे हैं ना, इसलिए। हाँ, यही लग रहा है मुझे। और अखरोट बहुत अक्सर हम ले लेते हैं, स्मेल होती है, पता नहीं क्यों, पुरानी टेस्ट भी खराब हो जाता है उसका। मिडिल ईस्ट में बहुत जाते हैं, वहाँ वो लोग सैलड्स में, हर चीज में बहुत यूज करते हैं। और फिर इसमें मैं हनी डाल रहा हूँ। अरे हाथ पे लग गया। मुझे वो टिश्यू दें, वो रोज पेटल का सूप। हाँ, रोज पेटल लो खास। बॉक्स लाएं। किचन के लिए बेस्ट होता है वैसे। बिल्कुल, ये है। अरे यही तो है। ये तो हम खुद भी कर सकते थे। या खोल दो ना उसको। मुझे नजर ही नहीं आया, मैं वहाँ टेबल वाला टिश्यू देख रही थी। हालांकि किचन के लिए अपना होना चाहिए टिश्यू, जो कि है जस्ट मेंट फॉर किचन यूज। जिप किचन टॉवल। अभी मैंने मिक्स किया हनी डाल के, थोड़ा सा दो टिश्यू, हाथ साफ कर लो। ये लो जी, खिदमतें करवाई है ना जितनी रमजान में इजाज़ ने मुझसे, बहुत काम कराए। It tastes like mochi ball. हाँ, मुझे भी रोज पेटल चाहिए। एक ही, और इसमें फिर हमने थोड़े से ये तिल डाल दिए। Like the chocolate on top of it, it's so damn good. तिल तो है, तिल तो है। तिल, ये सफेद इधर तिल है, सफेद तिल, सेसमी सीड्स। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना ज्यादा। हमने इसको इसने पकना है अभी एयर फ्रायर में। ये तो मुझे लग रहा है कोई ग्रेनोला बार, ये कोई वो जो हाँ, ये उस टाइप प्रोटीन की बार, लाइक अ नट बार। और बटर पेपर लगा दिया मैंने ताकि ये उसमें खराब ना हो। फूड पैंडा शेफ आज हमारी मेहमान हैं और अभी रेसिपी इनकी अभी होनी है। इजाज़ बस अभी ऑलमोस्ट सेट हो गया है। उसके बाद हम आएंगे टिक्की चाट। टिक्की, आलू की टिक्की। जी।
वैसे कितनी देर में पकता है ये बस थोड़ी देर में 10-15 मिनट। हाय हाय, रोजा लग रहा है भाई, बहुत ज्यादा रोजा लग रहा है कितना। और ये देख के और ज्यादा लगा। अभी तो और चाट की खुशबुएं आएंगी और ये जब पकेगा तो फिर एक और महक आएगी। हाँ जी, कुरकुरे की feeling। चाट एक बड़ी चीज बन गई है अब, है ना? हाँ हाँ लोगों को कुरकुरे खिलाते creation। हैं हम। डिफरेंट हो गया ना फ्लेवर, हो गया जी। अब हम हिरा की तरफ आते हैं। हिरा, और गौर से देखिएगा बिकॉज ये एक डिफरेंट चार्ट है। तो फूड पैंडा की होम शेफ हिरा हमें बताएंगी कैसे। ओके, तो हम पहले आलू टिक्की चाट बनाने से पहले हम पहले टिक्की बनाएंगे। हमने एक पोटैटो लिया, उसको मैश किया, देन उसके अंदर हमने सारी स्पाइसेस ऐड किए जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं, रेड चिली फ्लेक्स, ग्रीन चिलीज, Boiled आलू है ना? यस, Boiled। पहले हमने बॉईल कर लिया, देन उसको मैश कर दिया। देन उसके अंदर हमने ऐड की सारी अनियंस, सारी हमारी स्पाइसेस, ग्रीन चिलीज, रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट अबाउट टू टेस्ट, देन ज़ीरा पाउडर। फिर और हमने उसको कोट कर लिया ब्रेड क्रम्स के साथ और एग के साथ। बिकॉज हम ये रेसिपी हमारी कुरकुरे क्रिएशन की, तो हमने उसको ब्रेड की जगह हमने कुरकुरे की क्रम्स के साथ इसको कोट किया। देन इसको हमने मीडियम फ्लेम पे इसको शैलो फ्राई कर दिया। तुमने जितनी बातें बताई हैं मैं तो नहीं मानती, सुना है देखा नहीं, अब दिखाओ तो माने। चले हम आपको दिखाते भी हैं। तो हमने पहले ली हमारी टिक्की, हमने अपनी टिक्की रखी, ये इस तरह से फ्राई हो जाएंगी। देन हमने इसके ऊपर डाली हमारी 3 किस्म की चटनी जो इस रेसिपी के लिए में 4 चांद लगा देंगी। सो हमने लिया स्पून, पहले हम डालेंगे इस पे मीठी चटनी। चलो जी, पहला चांद आ रहा है सामने, ये पहला चांद। इस तरह से फूड पैंडा से ऑर्डर करते हो खाना? बहुत हमने एक मीठी चटनी डाली। तो ये हमारी स्पेशल कुरकुरी चटनी है, हमने फिर इसके अंदर ये स्प्रेड आउट करी। ये दूसरी चटनी है, तो ये दूसरा चांद हुआ जी। शेफ ने कहा ना 4 चांद लगेंगे, तो हो गए। ये रही हमारी स्पेशल दही मिक्सचर जो मैं नहीं बताऊंगी कैसे बना के लाई हूँ। जी, है ना, स्पेशल है। हमने ये इस तरह से मेरा स्प्रेड बता दो ना, बता दो ना। बताओगी नहीं बहन ने? ये वो रेसिपी नहीं बता रही मिर्चें होंगी जी, स्पाइसी है ये। आई एम एक्साइटेड। ओके, अच्छा ये चने, ये कहते हैं ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। आप चाहें तो उसको ऐड करें, चाहे तो नहीं करें। वैसे चने के बगैर चाट अधूरी लगती है। मैं तो, हम तो चाहेंगे ना। तो हमने इसमें इस तरह से चने ऐड किए। मजा नहीं है चाट में चने, हाँ वो तो फिलिंग भी है ना। फिर हमने इस पे ऐड की ये हमारी रेड चिली फ्लेक्स, याद है क्या क्या किया? चिली फ्लेक्स, चाट मसाला। मैं तो YouTube में बाद में देखूंगी रिवाइंड कितना सा चाट मसाला? जी, कृष्णा को ज्यादा चाट मसाला चाहिए। अगर आपको ज्यादा चाहिए मिर्च। और फिर हमने इस पे क्रश करके डाल दी हमारी पापड़ी। आइडिया ले लें अफ्तारी पे आज, और ये इंग्रेडिएंट्स में कल आपके पास होंगे भी, जल्दी से बना लें। ये हमने इस पे कुरकुरे ऐड किए और ये हो गई हमारी क्रिएशन, यूनिक सी कुरकुरे क्रिएशन। ओ वाओ, यमी। कृष्णा, अरे वाह, अफ्तारी। इसमें थोड़ी चटनी नहीं डाल सकती? हाँ डाल देते हैं थोड़ी सी, हम पूरी चटनियां ना रख लें तो हम इसके साथ। बहुत कुछ इसमें डाल। हाँ, हम इसके साथ इसकी सीक्रेट चटनी जो है ना, सारे सीक्रेट्स रख देते हैं। नादिया, ये तुम्हारी रेसिपी वेट कर रही है। अब तुम मुझे बताओगी इंग्रेडिएंट्स रखे हैं हाँ, मेरे साथ। मैं चाह रही क्या हूँ बनाऊं? करशी की इलायची जो है उससे हम एक अलग सी ड्रिंक बनाएं और कितनी बताएं। क्या क्या चीज डालनी है? बनानास ले लें, जो आपके सामने चीजें पड़ी ना, इसी को ही आगे पीछे करके बना दें। बस मिक्स कर दूं? हाँ, आगे पीछे क्या हो? मतलब पहले ये डाल दो, फिर वो कर लो, फिर ये, कुछ भी किसी भी ऑर्डर में, लेकिन रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा। 4 बनानास। ओहो, अच्छा, ये बनानास जो ये है राइप है। जबरदस्त। ये उसके बाद शुगर भी आप ले सकते हैं, या मेपल ये सिरप। शुगर है, ये वो आइसिंग हाँ, शुगर। आइसिंग। करशी की जो इलायचीन है वो मैं सिर्फ इसमें डाल रही हूँ, डलवा रही हूँ, लेकिन ये एक ड्रिंक नहीं बनेगी, स्मूदी ड्रिंक। अच्छा, ये शुगर- ड्रिंक होती है ना, शुगर आ गई, अब इसमें मतलब ऐसे नहीं बनेगा पानी वाली ड्रिंक, ये स्मूदी बनेगी। आपने 1 मिनट उसके अंदर और बेकिंग शुगर डाली है? बेकिंग शुगर, हाँ वो आइसिंग शुगर जो जी, है वो जी। डाली है। अब इसमें मिल्क आ गया और हाँ, उसमें आप फुल क्रीम भी डाल सकते हैं। फुल क्रीम topping तो के लिए ऊपर बाद डालेंगे में। ना, topping आप के लिए। आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं, आप शरबत आइस डालें। क्यूब्स तो डलेंगे, आइस क्यूब्स चाहिए मुझे। शरबत शरबत। अच्छा, शरबत एक मिनट, कितना? एजाज भाई ये पूरा फिर पिएंगे शो पे, कैमरे पे, हाँ, अफ्तारी के टाइम। या इफ्तारी के टाइम। तो रोजा तोड़वा रही है हमारा। विद दिस शुगर, विद द क्रीम। आप हंसाओ मुझे। एजाज भाई मैं बिलीव ही तब करूंगी अच्छा जब आप पिएंगे। ये नादिया की रेसिपी है, नादिया बहुत शौक से पीती है ये। अच्छा, कितना डालना है भाई? तकरीबन 4 चम्मच। हाँ, कलर आए, अगर ग्रीन नहीं हो ना ज्यादा तो डाल फायदा देते हैं नहीं। ना।
और डालने हाँ ये आने दे आने दे सोडा भी डालें यार, कम लग रहा है। वाह ये हो जाएगा ग्रीन। अंदोज वेरी नाइस। अच्छा अब आइस आइस भी क्यूब्स गई। भी आ आइस गई। क्यूब्स हैं, बाद में हम क्रीम डालेंगे। आई थिंक शुगर थोड़ी कम है। मिल्क भी तो डालो, मिल्क डाल दिया 1 कप मिल्क डाल दिया। बर्फ डाल रहे हैं। अब तो ब्लेंडर ने काम ही नहीं करना। नहीं नहीं करेगा। नहीं काम करेगा। अब नहीं ब्लेंडर चला, बस नहीं चलेगा। बस मिल्क डला हुआ है ना, चलेगा भाई। इतनी बर्फ तो ना डाल, बेइज्जती हो जाए मेहमानों के सामने। डालें। या अल्लाह। नहीं वो रेसिपी खराब हो जाएगी। ये देख, Something smells really nice. दैट्स मी। That's this? Oh, that's you. हाँ ये भी बन गया। ये भी है ना, ये भी खाना भी तो बन रहा है। ओए ओए ये ओए। खुशबू आ रही है। ये brittle बनाया आपने। I'm going to have that. बिल्कुल कलेजी लिवर टाइप वाली लुक आ What रही a है। cool freaking thing. It crushed. Yes. and it वाह went- वाह वाह। हाँ जी, 4 लोगों ने और भी मांगा हुआ है, लेकिन आप नाम लिखवा दें वहाँ, वो देखिए रजिस्टर, वहाँ नाम मुझे लिखवा ये वाला दें। blender चाहिए। उष्णा ने बुक किया है ब्लेंडर। अच्छा हमारे जो है एक बहुत अच्छे पार्टनर हैं, ब्रांड पार्टनर है, जिसने इतना प्यारा जो हमारा सेट है उसको डेकोरेट करने में हमारी बड़ी हेल्प की है, एंड दैट्स हैबिट स्टोर। हैबिट सिटी है अब तो, और उनका बहुत शानदार फर्नीचर है माशाल्लाह। सारा जो आप यहाँ सामान देख रहे हैं, दिस इज जो देख रहे हैं, दिस इज हैबिट। चले अब मैं कुछ करना चाहती हूँ। अब 1 सेकंड में इसमें थोड़ा सा अपना टच दे दूं, जो कि जाज वहां तक नहीं पहुंच सकते जी। अभी आप अच्छी कुक हैं, अच्छा भाई चम्मच से डालो, ऐसे क्या कर रही नहीं, हो? मैं इसी तरह, मैं शानदार फालूदा नहीं है भाई। ये वो ये थोड़ा सा मुझे कलर चाहिए भाई, ग्रीन। ग्रीन के ऊपर शो कर रहे हैं तो रेसिपी में भी ग्रीन होना क्रीम चाहिए। तुमने बिठा दी नीचे। हाँ, क्योंकि लाइफ ग्रीन है, हमारी ड्रिंक मैं ग्रीन इसमें है। एक और टच लगा रहा हूँ। हाँ वाह वाह, और ये एक और ऐड। मैं फिर और डालूंगी। यार नहीं नहीं बस। वेरी नाइस, Good गुड stuff you guys. या ब्रिटल बनाया आपने। पता नहीं क्या बनी ये। हाँ अच्छा, जब खाना बन जाता है, इफ्तारी जो होती है हम साथ करते हैं, आप भी हमारे साथ होंगी, और साथ हमारे टेबल भी लगाएं। घर में होता है ना, घर में लगाते हैं, काम करते हैं। हाँ। लोगों को लगता है शायद कुछ सेलिब्रिटी लड़कियां घर में काम ही नहीं करते होंगे, तो हम काम कितनी नहीं डोमेस्टिक करते हैं, झूठ। क्या क्या काम करती हो घर में? कुछ भी करती नहीं करती। नहीं, हम करते मैं हैं। अपनी मशीन चलाती हूँ, प्रेस करती हूँ, बिकॉज वो जो हमने नई मशीन ली है जो घर पे काम करती पानी पानी ऊपर जिससे है चढ़ता है। सी है। मैं ये व्हाट अबाउट झाड़ पोंछ, वो मैं करती हूँ। फ्लाइज बीमारियां ठीक करना? नहीं मुझे आई स्वेयर मुझे सफाई करना पसंद है। अच्छा, तो मुझे कुकिंग नहीं आती। नहीं मैं आता। करवाती हूँ, हाँ। मैं करती हूँ। अच्छा, कभी बाथरूम धोए खुद? कनाडा में हाँ। यहाँ पे भी when I moved here शुरू में तो ऑब्वियसली सब कुछ आप खुद ही करते हैं। एकदम तो आप एक सब कुछ नहीं हो जाता ना, तो शुरू में आप सब कुछ करते हैं खुद। खिड़कियों के शीशे भी साफ किए हैं। हाँ। सारे काम हम सब कर सकते हैं, पाकिस्तानी गर्ल्स हैं। नहीं, फिर आगे जाके फिर आप खुद को कंफर्टेबल करते हैं, फिर आप लोग रखते हैं। मैं बचपन से बिगड़ी हुई हूँ। जब अफोर्ड नहीं कर सकती थी बिगड़ी हुई होना, तब भी बिगड़ी हुई थी। तो उष्णा कनाडा में काम करती हो सारे? वियना में मैं जब ऑस्ट्रिया जाती हूँ, अपने हस्बैंड के घर जब वहाँ जाती हूँ, तो मैं सफाई भी करती हूँ बिकॉज वो काम कर रहे होते हैं। मैं कुकिंग करती हूँ, 2 दफ़ा की है, 1 दफ़ा खाना जला दिया और 1 दफ़ा उन्होंने कच्चा चिकन खाया, बट दैट्स ओके। नाश्ता अच्छा बना लेती हूँ, और मैं सफाई करती हूँ, और मैं लॉन्ड्री भी करती हूँ। मैं आयरनिंग नहीं करती, लेकिन मैं फोल्ड कर लेती हूँ कभी कभी। मैंने कनाडा पूछा है एमी, कनाडा में मैं थी तो तब मामा करती थी। मैं पता नहीं क्या, क्योंकि एलिजे वहाँ है तो मेरे ध्यान में कनाडा। आई ग्रू अप देयर ना। अच्छा, तो बस वो भी सही है, उधर नहीं काम किए, अब कर रही हो। हाजरा, अगर तुम खुद भी कुकिंग नहीं करती तो सांस कैसे चल रही है? नहीं, मैं ऑर्डर करती हूँ खाना, या मेरे कुछ दोस्त बहुत अच्छे हैं, वो अपने घर से बना के मुझे भिजवा देते हैं। मुझे सिर्फ अंडे बनाने आते हैं, दैट्स इट। मैं अच्छा ऑमलेट बना लेती हूँ जब क्योंकि आप मेरी जरूरत जिस है। किस्म की वर्कआउट ये करती है और जो हाँ। खाना फिर आप खुद ही बना लेते हैं। आप नहीं, खुद पता ही होता है बना रही मुझे ना। ये नहीं, intake मुझे चाहिए। सिर्फ अंडे बनाने आते हैं। लेकिन सिर्फ तुम बता रही ऑमलेट थी बनाने मैं- कितना अंडे खा लेगा कोई, कितने दिन? हाँ, लेकिन एक मील तो होता है ना रोज। अंडे से कभी कोई तंग नहीं आ सकता सिवाय तुम्हारे। सब्जेक्ट ही पसंद नहीं। थैंक यू सो मच शेफ इरा। आपको कैसे लगा शो पे हमारे? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, इनवाइट किया और इतनी अच्छी से रेसिपी। नहीं, तुम बस एक मेरा काम करना, कोई बुरा कमेंट करे ना उसके पीछे पड़ जाना बस। 40 पेज बना लो और उनको छोड़ना नहीं बस, ठीक है ना मेरे प्यार में? इंशाल्लाह। ठीक है। मैंने इरा को तैयार कर दिया, एक और बिजनेस शुरू कर दिया आज से इरा ने जी। तो हम टेबल सजा रहे हैं, आपसे कल मुलाकात होगी। हमारी इफ्तारी का भी टाइम होने वाला है, आपकी भी इफ्तारी का टाइम होने वाला है। इजाजत ले ली। हाँ इजाजत ले लो। वो उसको तो सफाई में सामान- लगा हुआ है हम सब हम वहाँ लेकर चलते हैं ना नहीं, सामान। कौन सा क्या? जी। कल आपसे live मुलाकात stream होगी। है। थैंक यू सो मच उष्णा, बहुत शुक्रिया। आज Thank you हमारे for साथ टेबल having लगाए। us. ऐसे नहीं Thank थैंक यू you. कर रही हूँ कि तो तुम अभी हेल्प जो करोगे। चलें, let's आज जो एडवांस अरे गिर रहा है गिर ये ओहो, कहाँ गिर रहा है। से Table, table, I आ got जाएं जी, टेबल सेट करें। माशाल्लाह
सुगड़ बच्चियां हाफिज। हाफिज। आप भी लेके चलें साथ हमारे, आप अफ्तारी करेंगी।